बच्चों, कैसे हैं? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम लोग अलग अलग पॉइंट चार्ज की वजह से, मल्टीपल पॉइंट चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से, सर्कुलर रिंग की वजह से, रिंग के सेंटर पे, आर्क के सेंटर पे, रिंग के एक्सिस पे, डिस्क के एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे। उसका अलग अलग फार्मूला भी हम लोग डिराइव किए थे। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। मान जाओ कि दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल भी ये है, दूसरा पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल भी बी है। तो हम चाहते हैं कि पोटेंशियल भी ए माइनस भी बी फाइंड करना। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी से ए लाने में किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट। कितना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसे डिफाइन होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि जब एक्सटर्नल एजेंट बी से ए तक लाएगा तो एक्सेलरेशन, हमेशा ध्यान रहे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के वर्क डन के फॉर्म में ऐसे बस कह सकते हैं कि भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग चार्ज ए टू बी by electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज। या इसको हम लोग यदि माइनस से डिनोट करें तो W B टू A हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई Q। अब ये दोनों फार्मूला जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं एक अलग से लिख दे रहा हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए इसको। चलो बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग यही कह सकते हैं कि दो पॉइंट कोई दिया है, इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं। तो यदि हम लोग बात करें कि भी ए माइनस भी बी डेट इज डेल्टा भी, तो इसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज बिटवीन। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड नंबर हम लोग कह सकते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पे हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। मतलब दो पॉइंट यदि दिया ए और बी, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। और अंतिम और इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना है कि यदि दो पॉइंट हम लोग लें ए और बी, तो भी ए माइनस भी बी दो फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। वर्क डन बी टू ए बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई क्यू, या वर्क डन ए टू बी बाई फील्ड बाई क्यू। और इन दोनों केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू ध्यान रहे कि क्या रहना चाहिए? 0। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे, इसी फार्मूले पे बेस। तो चलिए, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलो बच्चों, एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, उसको ए से बी शिफ्ट किया जाता है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 40 माइक्रो जूल है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी। तो हम यहाँ पे जो अभी हम फार्मूला लिखवाए थे, भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी टू ए बाई एक्सटर्नल एजेंट, इसको यूज करेंगे। अब भी ए माइनस भी बी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि ए से बी ले जाने में वर्क डन इतना है। मतलब हमको गिवन जो है वो है वर्क डन
ए टू बी बाई एक्सटर्नल एजेंट डेट इज इक्वल टू 40 माइक्रोजूल। तो हम लोग कह सकते हैं वर्क डन बी टू ए कितना होगा, तो ऑब्वियस है -40 माइक्रोजूल होगा। चलो इसको यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, तो -40 माइक्रोजूल, चार्ज की वैल्यू कितना है 1 माइक्रो कूलम, तो डेट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -40 वोल्ट। यही आंसर हो गया बच्चों, कॉपी कर लो इसको। चलो बच्चों एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है जो किसी पॉइंट पी पे है, उस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 20 वोल्ट दिया है, और कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग रेस्ट पे इसको रिलीज करते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है जब ये इनफाइनाइट पे जाएगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉइंट पी और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेट इज वर्क डन पी टू इनफाइनाइट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय क्यू, और हमको पता है कि ये 0 होता है और ये दिया है 20 वोल्ट, डेट इज वर्क डन पी टू इनफाइनाइट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कितना आएगा, तो वर्क डन पी टू इनफाइनाइट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा। क्यू की वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम इंटू 20 वोल्ट डेट इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम तो 60 माइक्रो जूल। अब चलो बच्चों इसको ऐसे समझते हैं कि जब ये फील्ड के अंदर ये चार्ज मूव कर रहा था तो इसके ऊपर फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था। हमको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, ओनली यही है, और वो कितना आया है तो 60 माइक्रो जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रेस्ट पे था 60 माइक्रो जूल, तो हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो इनफाइनाइट पे आ जाएगा तो 60 माइक्रो जूल हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। एक बार इसको देख लो आप लोग। चलो बच्चों अगला एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, इसमें इस एग्जांपल में कह रहा है कि ये कोई एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग के सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया। ये कह रहा है कि इस स्मॉल चार्ज को बहुत हल्का बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर दें और रिलीज करके छोड़ दें, तो ये जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो उस समय इसकी स्पीड बताना है, स्पीड। तो देखो बच्चों हम लोग सबसे पहले देखें कि जब ये मूव कर रहा होगा तो उस समय इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो उस समय इस रिंग के वजह से फील्ड होगी और इसके वजह से फोर्स क्यू ही लग रहा होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा बदलती जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल है, लेकिन हम लोग इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से यदि सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ सेंटर माइनस पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन सी से इनफाइनाइट बाय फील्ड बाय चार्ज क्यू। अच्छा पोटेंशियल ऑफ सी क्या होगा, तो रिंग के सेंटर पे हम लोग पोटेंशियल निकाल चुके हैं, डेट इज की क्यू बाई आर, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 एज्यूम करते हैं हम लोग, तो वर्क डन सी से इनफाइनाइट बाई फील्ड डिवाइड बाई क्यू। तो वर्क डन बाई फील्ड कितना आ गया बताइए आप लोग, तो आ गया के क्यू क्यू बाई आर। अब वही अगला बात हम लोग कहेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, और यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा था, तो हम लोग कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स में ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डेट इज इक्वल टू की
क्यू क्यू बाई आर, ये इनिशियल रेस्ट पे है, ये होगा हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर। यहाँ से हम लोग लिखें तो भी फाइनल का स्क्वायर होगा 2k क्यू बाई एम आर। तो फाइनल कितना रिजल्ट है, विद इन रूट 2k क्यू क्यू बाई एम आर, यही अपना रिजल्ट। चलो बच्चों इसको नोट कर लो। चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको पहले हम लोग बहुत इजी मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। मान जाओ ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हम लोग दो पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हम लोग अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं उसके अनुसार हम लोग क्या कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, पहला चीज हम लोग कहेंगे। अब यदि हम लोग ए बी वेक्टर की बात करें, ए टू बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा ए से बी जाने में, ए से बी जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव होगा। तो यदि हम लोग ऐसे देखें कि भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू वर्क डन, भी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू वर्क डन बी टू ए बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई क्यू। बच्चों पहले देखते हैं कि फोर्स क्या है, F बराबर क्यू ई वेक्टर। चलो अब यदि हम लोग बात करें भी बी माइनस भी ए, अब वर्क डन तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, F डॉट बी टू ए, तो बी ए वेक्टर डिवाइड बाई क्यू। चलो F की वैल्यू रखो क्यू ई डॉट बी ए वेक्टर बाई क्यू, तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, या इसको हम लोग सही से करें भी बी माइनस भी ए इक्वल टू माइनस ई डॉट ए बी वेक्टर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो गिवन है वो ई है 5i SI यूनिट दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है भी बी माइनस भी ए। हम लोग को जैसा हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ए बी वेक्टर, तो हम लोग ई दिया हुआ है, हम लोग को ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 आई और 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 जे वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस जे। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू माइनस 5i डॉट 5i प्लस जे। तो ये वैल्यू भी बी माइनस भी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आई का आई के साथ होगा तो माइनस 25 वोल्ट, यही आंसर हो गया बच्चों। इस एग्जाम्पल के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इंटेंसिटी है 20 न्यूटन पर कूलॉम और इसमें हम लोग को 4 पॉइंट दिया गया है ए बी सी और डी, और इनमें भी ए माइनस भी बी बताना है, भी बी माइनस भी सी माइनस भी ए, इस तरह से ये हमको बताना है। सबसे पहले देखो सिंपल सा देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि भी ए इज ग्रेटर देन भी बी।
वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, और वी सी और वी डी दोनों इक्वल होगा, पहला चीज ये। अब वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी दैट इज दिस इक्वल टू 0, पहले तो ये चीज हो गया तुम्हारा। अब यदि हम लोग बात करें वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है क्योंकि वी ए हाई पोटेंशियल पे है, लो पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 सेंटीमीटर को बदल दो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 वोल्ट। फार्मूला अभी किए हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ए बी वेक्टर। ये फार्मूला हम किए थे फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। अब इन वेरिएबल फील्ड, यदि जो फील्ड है वो वेरिएबल है तो हम लोग इसको वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज इन सेम डायरेक्शन। और इसको हम लोग यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें डेल्टा भी, तो हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा डी बी को विद प्रॉपर लिमिट ई डॉट डी आर वेक्टर। ये बच्चों फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसका अप्लीकेशन देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसका अप्लीकेशन देखते हैं। चलो बच्चों, जो ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर देखो दिया हुआ है ई की जो वैल्यू दिया हुआ है ये है 13x² इन आई डायरेक्शन न्यूटन पर कूलम, और हम लोगों को पूछा गया है वी ए माइनस वी नॉट की वैल्यू बताना है, वेयर वी नॉट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। देखो बच्चों, यदि हम लोग इसमें यूज करें, नीचे से डेटा सब कुछ देख लीजिए, तो हम लोग यूज करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो डी भी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर। तो अब यहाँ पे सब लोग यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे डी आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई डायरेक्शन में, तो डी आर जो होगा हम लोग को डी आर वेक्टर होगा डेट इज डी एक्स वेक्टर आई डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग उसको डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 13x² और डी एक्स और आई डॉट आई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब लिमिट की बात करें तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये ओरिजिन होगा, और जब x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो उस समय ये पॉइंट E होगा। तब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो दिस इज द वी ए, तो वी ए माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, यदि इसको हम लोग करें तो माइनस 13x³ विद लिमिट 0 to 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 8 माइनस 0 डेट इज माइनस 80 वोल्ट। यही हम लोग का आंसर होगा बच्चों, कॉपी कर लो। चलो बच्चों, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ डेटा ऐसा दिया हुआ है कि रेडियस जो दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है, और टोटल चार्ज जो Q की वैल्यू दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा गया है कि इंटीग्रेशन एल की वैल्यू इनफाइनाइट से एल बराबर 0 माइनस ई डॉट डी एल। अब इसको देखा जाए बच्चों तो ये एक्चुअल में पूछा गया है कि V0 माइनस V इनफाइनाइट, वेयर एल बराबर 0 कहाँ पे है, सेंटर पे है,
तो एक्चुअल में हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि वी सी माइनस वी इनफाइनाइट, और ये वैल्यू होती है 0, हम लोग एज्यूम करते हैं। तो एक्चुअल में आप लोगों से पूछा जा रहा है पोटेंशियल ऑफ सेंटर, और रिंग के केस में सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है, तो वो होता है के क्यू बाई आर। चलो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻−10 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 0.5। तो हम लोग का फाइनल आंसर हो गया बच्चों +2। चलो बच्चों, हम लोग अभी देखे डी भी इज इक्वल टू -E.dl या dr वेक्टर। हम लोग अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू -dv/dr। अब इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू -dv/dx इन I डायरेक्शन माइनस dv/dy इन j डायरेक्शन माइनस dv/dz इन k डायरेक्शन। फार्मूला नोट कर लीजिए और इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल में जो डेटा दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल XYZ के फॉर्म में दिया हुआ है V इज इक्वल टू -x² माइनस xz² +4, और हम लोग से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। तो चलो बच्चों, यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज -dv/dx इन I डायरेक्शन, dv/dy j डायरेक्शन और dv/dz की डायरेक्शन। तो यदि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो यदि इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x आएगा, y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो माइनस साइन पहले, और इसको अब डिफरेंशिएट करें हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2xy, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 हो जाएगा, तो -z², और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और ये I डायरेक्शन में। अब इसी को यदि हम लोग डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा -x², ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा z डायरेक्शन में। और यदि हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो 0 हो जाएगा, और ये होगा 2, तो ये आएगा -2xz, ये 0 हो जाएगा इन की डायरेक्शन। यदि हम लोग माइनस साइन को एडजस्ट करें तो हम लोग का आएगा ये 2xy +z² इन I डायरेक्शन प्लस x² j डायरेक्शन में प्लस 2xz के डायरेक्शन। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग बच्चों देखें कि dv इज इक्वल टू -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, या E वेक्टर इज इक्वल टू -dv/dr विद प्रॉपर साइन। अब देखो बच्चों, इस चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r⁴n, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू r⁴n+1। इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने से एक पावर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। चलो बच्चों, इन केस ऑफ हम लोग कंडक्टिंग सेल के केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे। तो यदि ये कोई कंडक्टिंग सेल है,
इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा था, जब आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती थी। आर इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर थी, और आर लेस देन आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी के क्यू बाई आर स्क्वायर थी। अब बच्चों हम लोग जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो चलो बच्चों, इस फार्मूले को यदि हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे कहेंगे डी भी इंटीग्रेट करेंगे माइनस ई डॉट डी आर। अब चलो यहाँ लिमिट लगाते हैं। तो हम लोग केस 1 ले लेते हैं। केस फर्स्ट नंबर व्हेन आर लेस देन आर। तो इसके लिए बच्चों हमको ये पता है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो हम लोग इसी लिमिट को इसमें लगाते हैं। तो डी भी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर। चलो बच्चों, इसमें यदि हम लोग देखें कि आर की वैल्यू जब 0 है उस समय पोटेंशियल भी सेंटर होगा, और जब आर की वैल्यू जनरल आर है तो उस समय पोटेंशियल भी आर होगा। अभी कंडीशन ये है कि आर की वैल्यू लेस देन आर है, और इस पूरे इनसाइड में ई की वैल्यू 0 होती है। तो इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा आपका वी आर माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि वी आर इज इक्वल टू वी सी। इससे ये बात क्लियर हो गया कि इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर पे होगा। अब हम लोग और बाकी पॉइंट पे देखें तो हम लोग अब चेक करेंगे कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो उसके लिए पहले हम लोग को केस थर्ड कर लेना होगा, और केस थर्ड में आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे तो सरफेस वाला आ जाएगा, और जो सरफेस का होगा वही पूरा इनसाइड स्फेरिकल सेल होगा, क्योंकि वी आर इज इक्वल टू वी सी यहाँ से प्रूव हो गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केस थर्ड को, डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। तो यदि हम लोग केस थर्ड की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि डी भी, ये दिख रहा है कि नहीं लाइट की वजह से, डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। चलो अब यदि हम इसमें बात करें कि जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो उस समय पोटेंशियल 0, और जो आर की वैल्यू जनरल आर है तो दिस इज द वी आर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी आर माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट टू आर। तो इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रखेंगे तो ये के क्यू बाई आर आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये केस है जब आउटसाइड मतलब आर इज ग्रेटर देन आर की बात करें। नाउ केस हम लोग थर्ड की बात करें, सेकेंड की, आर इक्वल टू आर, तो इसी में हम लोग पुट कर दें तो वी आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाएगा। अब इससे और इससे हम लोग देखा जाए तो जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड पूरे बॉडी के अंदर इनसाइड पार्ट में वही होगा, v एज ए फंक्शन ऑफ r। ये वैल्यू होगा के क्यू बाई आर लेस देन आर में के क्यू बाई आर सरफेस के लिए भी यही होगा, और आउटसाइड के लिए होगा के क्यू बाई स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए। यदि इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो इधर आर और इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये वैल्यू आर इक्वल टू आर पे, इससे पहले तक ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है कि क्यू बाई आर, यहाँ पे भी कांस्टेंट होता है, देन ये वैल्यू डिक्रीज करता है, भी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r से। तो ये ग्राफ हो गया इसका बच्चों, इसको नोट कर लेंगे आप लोग।